जय हिंद कैडेट्स। अब हम पढ़ते हैं टोपोग्राफिकल फॉर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी धरती सभी जगह से एक जैसी प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचाई है, कहीं ढलान है, कहीं आप पर्वत देखते हैं तो कहीं समुद्र देखते हैं तो कहीं मैदानी भाग होता है, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं प्लेटू होता है। यही सारी नेचुरल फॉर्म्स जितनी भी धरती की होती हैं, इनके लिए कुछ शब्द यूज किए जाते हैं मैप रीडिंग में, जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। और इसी के लिए हमारा ये चैप्टर है टोपोग्राफिकल फॉर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स। सबसे पहले हम जिस टोपोग्राफिकल फॉर्म को जानेंगे, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक नदी दिखाई देगी आपको, जिसके दोनों तरफ एक मैदान है जो मैप पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है बेसिन। Basin means the area which is fairly leveled by depression on hills or drained by a river and its distributaries. नदी या नदी की शाखाओं के सूखने से जो एक खाली फेयरली लेवल्ड प्लेन मैदान बन जाता है, उसे कहा जाता है बेसिन। कंटूर, जिसे हम हिंदी में समुच्चय रेखा भी कहते हैं। वास्तविक में धरती पर ये कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो समुद्र की सतह से समान ऊंचाई वाले भागों को जोड़ती है। जैसा कि इसके हिंदी नाम से हमें एक शब्द से ही पता चलता है, समुच्चय रेखा, यानी कि समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा, जो इमेजिनरी लाइन है और सिर्फ मैप पर ड्रॉ की जाती है। तो ये एक पहाड़ी है, अगर इसके चारों तरफ हम इक्वल हाइट वाली जगहों को जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लोप। स्लोप का अर्थ होता है कहीं किसी भी धरती पर राइज या फिर ढलान, जो ढलान है, वैसे तो हिंदी में इसका अर्थ ढलान ही है, लेकिन कुछ जगहों पर ढलान इस तरीके से दिखाई देती है, कहीं इस तरीके से दिखाई देती है। और स्लोप कैडेट्स दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर स्लोप और एक होता है इररेगुलर स्लोप। रेगुलर स्लोप का अर्थ है जब दो कंटूर लाइंस के बीच में समान दूरी हो, तो वो स्लोप हमारा रेगुलर स्लोप कहलाता है। और अगर दो कंटूर लाइंस के बीच में, यानी कि उन ऊंचाई वाली जगहों पर एक जितनी दूरी नहीं है, तो हम उसे इररेगुलर स्लोप कहते हैं। और इररेगुलर स्लोप दो तरीके का होता है। एक होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो बाहर की तरफ से आ रहा है ये है कन्वेक्स स्लोप, और जो अंदर की तरफ से कॉनकेव मिरर टाइप इमेज बना रहा है वो है कॉनकेव स्लोप। फिर आता है कॉल या फिर सेडल। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दो ऊंची पहाड़ियों को बीच में से जोड़ता है ये एक और ऊंचाई वाला क्षेत्र, लेकिन आसपास की इसकी दोनों पहाड़ियां इस ऊंचाई वाले क्षेत्र से ज्यादा है। तो दो हायर हिल्स को जो हाई हाई पॉइंट जोड़ता है, एक नैरो रिज जोड़ती है, वो कहलाती है कोल या फिर सेडल। और मैप पर ये इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें आप फिर से ये जो चीजें देख रहे हैं ये कंटूर लाइंस है, और इसमें कोल और सेडल ये वाली जगह है जो इनको जोड़ रहा है। क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन रेंज और अ हिल, जो सबसे ऊंचाई वाला भाग होता है किसी पहाड़ी का या किसी पर्वत श्रेणी का, जहां से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो स्लोप नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वहां से ढलान शुरू हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आता है नॉल, एक अकेली पहाड़ी जिसके आसपास और कोई पहाड़ी ना हो, उसे मैप रीडिंग में नॉल कहा जाता है। और जो इस तरीके का समतल ऊंचाई वाला भाग आपको दिखाई देता है कहीं पे भी, उसे हम कहते हैं प्लेटू, यानी कि हिंदी में पठार। ये प्लेटू एलिवेटेड लैंड है, ऊंचाई वाला एक समतल क्षेत्र है, यानी कि जब पहाड़ी ऊपर से सपाट हो तो वो पठार कहलाती है। रिज, जैसे क्रेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन होता है, और
उसमें वो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन से हम हाईएस्ट पीक को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें ग्राउंड पर माउंटेन पे ओरिजिनल में जो ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊंचाई वाला भाग, इसको कहते हैं रिज। इसमें जो ये अलग अलग ऊंचाई वाले पॉइंट हैं, दो पीक हैं, ये हो गए क्रेस्ट, और इनको जोड़ते हुए जो एक्चुअल में ग्राउंड में ये जो बन रहा है ये है रिज, जिसे हम स्पाइन ऑफ द माउंटेन भी कह सकते हैं। और मैप पर रिज इस तरीके से दिखाया जाता है। फिर आता है हमारा स्पर, यानी कि माउंटेन में, पर्वत में, पहाड़ में जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, जो नीचे उतरता क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं स्पर। और जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये मैप पर इस तरीके से दिखाई देता है। ये ढलान वाला क्षेत्र ये कहलाता है स्पर। वाटरशेड, अक्सर पहाड़ों पर जब बर्फ पिघलती है या बारिश का पानी जब बह बहकर एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होता है, या नदी का पानी बहकर कहीं एक साथ इकट्ठा होता है, तो वो जो ड्रेनेज होती है, वो जो निकासी होती है, जहां से ये पानी निकलता है, उसको कहते हैं वाटरशेड। और ओरिजिनल ग्राउंड पे ये इस तरीके से होता है, जबकि मैप पर ये इस तरीके से दर्शाया जाता है। फिर आता है हमारा डिफाइल। डिफाइल की सीधी सी परिभाषा बेटा यही है, जब एक इन्फेंट्री को या किसी ट्रूप को अपना फ्रंट चेंज करना पड़े वहां से गुजरने के लिए, यानी कि एक संकरा रास्ता दो पहाड़ियों के बीच का भी हो सकता है, जहां से गुजरने के लिए अगर आप आगे पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मेशन, अगर आप एक्सटेंडेड लाइन में मूव कर रहे हैं तो आपको अपनी सिंगल फाइल फॉर्मेशन में आना पड़े या दो लाइन फॉर्मेशन में आना पड़े, आपको अपना फ्रंट चेंज करना पड़े, तो उसको बोला जाता है डिफाइल। जब किसी भी ट्रूप को या बटालियन को आगे मूव करने में, किसी टुकड़ी को आगे मूव करने में अपना फ्रंट चेंज करके संकरे रास्ते से गुजरने के लिए संकुचित होना पड़े, उसको कहते हैं डिफाइल। और डिफाइल दो तरह का होता है, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल डिफाइल का सीधा सा उदाहरण है पर्वत के बीच का दर्रा या पास, और मैन मेड में जैसे कोई ब्रिज अगर आ जाए, पुल आ जाए, तो वो मैन मेड डिफाइल का उदाहरण है। नेक्स्ट इज एस्कार्पमेंट। किसी भी पहाड़ी की जो खड़ी ढलान होती है, तो स्टीप स्लोप, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल स्लोप है और ये एक खड़ी ढलान टाइप से है, उस खड़ी ढलान को कहा जाता है एस्कार्पमेंट। फिर आता है हमारा बेंचमार्क। आप कहीं घूमने जाएं या कहीं सड़क किनारे या कहीं पे भी आपको कोई एक विशेष पत्थर या कोई एक ऐसा बेंचमार्क मिलता है जहां पर उस जगह विशेष की कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, यानी कि उसकी हाइट या उस जगह के बारे में, तो ऐसे वो बेंचमार्क कहलाता है। स्पॉट हाइट, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर हमने एक डाटा लिखा हुआ है 50, 20, ये सभी इसका सी लेवल से ऊंचाई है, समुद्र की सतह से ये कितने ऊंचे हैं ये है। कंटूर लाइंस जैसे समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, ऐसे ही स्पॉट हाइट किसी स्पेसिफिक प्लेस की ऊंचाई बताती है। फिर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट, जिसे ट्रायंगुलेशन मेथड से निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है। एक पहाड़ी की ऊंचाई और दो स्पेसिफिक पॉइंट्स से उसके डिस्टेंस से हम ये मेजर करते हैं, और इसका यूज बेटा होता है मैप रीडिंग में, ग्रिड रेफरेंस के लिए, या फिर एलिवेशन जानने के लिए, या अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाट इज अ बेसिन? तो बेसिन जो है वो एक लेवल्ड ग्राउंड होता है, जो या तो पहाड़ियों के उसके चारों तरफ पहाड़ियां होती हैं, या वो एक नदी के द्वारा सूखने के बाद बनता है। एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, एक समतल भूमि होता है वो। अ नैरो रिज ऑफ हाई लैंड जॉइनिंग अप टू हायर हिल्स इज कॉल्ड व्हाट? तो जो दो ऊंची पहाड़ियों को जोड़ने वाला एक ऊंची भूमि क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं कोल या फिर सैडल। व्हाट इज द क्रेस्ट ऑफ अ फीचर? जो किसी भी पहाड़ी या पर्वत क्षेत्र का सबसे ऊंची हिस्सा होता है, वो होता है क्रेस्ट, जहां से आगे बढ़ने पर हम विपरीत दिशा में नीचे ढलान की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हाउ इज डेड ग्राउंड डिफाइंड? तो डेड ग्राउंड जो होता है
वो ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि होती है, अनलेवल्ड ग्राउंड होता है, जो कि देखने वाले की नजर में नहीं आता, ऑब्जर्वर की व्यू में नहीं आता, ड्यू टू अनड्यूलेशंस। व्हाट इज अ नॉल? नॉल कहते हैं एक स्मॉल आइसोलेटेड हिल को, एक अकेली छोटी पहाड़ी को। While a plateau is also known by which technical term? तो टेबल लैंड और एलिवेटेड रीजन जो कि समान हो, एक ऐसा ऊंची भाग जो कि सपाट टाइप का हो लेकिन अपने बाकियों से थोड़ा ऊंचा हो, आसपास की भूमि से ऊंचा हो, ऐसा टेबल नुमा मेज के आकार का जो भूमि क्षेत्र होता है वो प्लेटू कहलाता है। जहां पर्वत और पहाड़ में खड़ी चोटियां होती हैं, इसमें लगभग समान सपाट ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। विच फीचर इज अ पीस ऑफ हाई ग्राउंड जटिंग आउट इनटू लोअर ग्राउंड? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतिक होती है जो कि एक ऊंची भूमि में से टूटकर बनी एक निचली भूमि के रूप में उस ऊंची भूमि का टुकड़ा होती है? वो होता है स्पर। And what is a watershed? A line separating water flowing into two different river system. जहां से नदी में पानी या नदी का पानी दो अलग शाखाओं के रूप में विभाजित हो रहा होता है, उस लाइन को बोलते हैं watershed. A feature that forces troops to contract their front is called a defile. डिफाइल वो होता है जो कि एक संकरा रास्ता होता है जहां से गुजरने के लिए किसी भी ट्रूप को अपना फ्रंट कम करना पड़े। What is an escarpment? A steep hillside formed by a sudden drop in ground level. एक ऐसी खड़ी पहाड़ी जहां से ग्राउंड लेवल की तरफ अचानक से गिरावट आती है, उसको बोलते हैं एस्कारपमेंट। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है शेप ऑफ द ग्राउंड इन अ वर्टिकल प्लेन। रिलीफ में विदाउट हाइट मेंशन किए ऊंचाई का और ढलान का पता चलता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये कोई हाई एलिवेटेड पॉइंट है और जो यहाँ से नीचे उतर रहा है, इसमें शेडिंग टिंट्स के द्वारा हम ग्राउंड की अनड्यूलेशंस को, ऊंचाई और निचाई को, ढलान को और हम दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट या हॉरिजॉन्टल इंडेक्स, ये कहा जाता है किसी दो कंटूर लाइन के हॉरिजॉन्टल दूरी को, जो उनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और जो वर्टिकल इक्विवेलेंट होता है वो किसी कंटूर लाइन के दूसरी कंटूर लाइन से जो वर्टिकल डिस्टेंस बनता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल इंडेक्स। और ग्रेडियंट होता है किसी भी दो कंटूर लाइंस के बीच के वर्टिकल इंडेक्स की हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट से जो रेशो बनती है उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। कंटूर्स अर्थात समुच्चय रेखाएं, तो ये मैप पर चित्रित वो भूरे रंग की रेखाएं होती हैं जो समुद्री सतह से समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं और काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये दो कंटूर रेखाओं की वर्टिकल दूरी जो है वो 20 मीटर होती है और मैप पर हर पांचवी कंटूर रेखा पर उसकी हाइट लिखी होती है। टू कंटूर लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फिर आता है स्लोप यानी ढलान। धरती की सतह से एक ऊंचे पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ पृथ्वी का खड़ा या कोमल ढलान जो होती है उसकी तरफ जो झुकाव होता है उसे बोलते हैं ढलान, स्लोप। तो जो स्लोप है वो रेगुलर भी हो सकता है और इररेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर होने का अर्थात है कि एक ही तरीके से उसकी ढलान हो रही है, सीधा राइज से फॉल की तरफ, वो स्टीप स्लोप की तरफ है। या फिर इररेगुलर जैसे उसमें कन्वेक्स या कॉनकेव दो तरीके के स्लोप होते हैं। जो बाहर की तरफ बल्ज होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ बल्ज निकलता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट डज रिलीफ मीन इन मैप रीडिंग? तो इसका अर्थ होता है द शेप ऑफ द ग्राउंड इन अ वर्टिकल प्लेन। व्हाट इज अ कंटूर लाइन? समुच्चय रेखा क्या होती है? एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल। समुद्री सतह से ऊपर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा। इफ यू वॉक अलोंग a contour line, what happens to your elevation?
अगर आप एक कंटूर रेखा के साथ साथ चल रहे हैं तो ना तो आप ऊंचाई चढ़ेंगे ना ही ऊंचाई से नीचे उतर रहे होंगे। यू नीदर गेन नॉर लूज एलिवेशन। कंटूर लाइंस को किस रंग में दिखाया जाता है? दैट इज ब्राउन कलर। फिफ्थ क्वेश्चन, हाइट इज टिपिकली मार्क्ड ऑन एवरी कंटूर लाइन। हर पांचवी कंटूर लाइन पर जो है उसकी हाइट लिखी होती है, तो जिससे हम बीच वालियों का अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। What is the rule regarding contour lines touching each other? They never touch or cross each other. What do closely spaced contour lines indicate? A steep slope. बिल्कुल पास की जो समुच्चय रेखाएं होती हैं वो एकदम खड़ी ढलान को दिखा रही होती हैं। A slope that bulges outward is called what? तो ये होता है convex। और जो अंदर की तरफ कर्व होता है वो होता है concave। हाउ इज ग्रेडियंट एक्सप्रेस्ड? तो ग्रेडियंट को एक फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने का मौका मिले।